हेलो दोस्तों, आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और सभी माताओं, बहनों, बुजुर्ग, माता पिता सभी का धन्यवाद जो लोग भी आए हुए हैं। और आप लोग मेरे इस ब्लॉग चैनल को आप लोगों का प्यार मिले और आप लोगों का सपोर्ट मिले और आप लोगों का आशीर्वाद मिले, यही चाहता हूँ। तो चलिए मैं आज आप सबको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ अपने घर पर और कैसे हम अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या मजबूरियां हैं। इन सब मजबूरियों को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने बेटियों को पढ़ाते हैं। पर मेरे पास और ज़्यादा मजबूरियां हैं दोस्तों, और मैं इन मजबूरियों को आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आप लोग जानें कि कैसी मजबूरियाँ हैं और कैसे परिस्थितियाँ हैं हमारे घर की और क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो यही सब बताना चाहता था आप लोगों को। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा, यहीं से स्टार्ट करता हूं। और हम लोग का घर बहुत खुश था दोस्तों, और बिखरा कैसे ये भी जानेंगे आप लोग इस ब्लॉग में, जो कि ऐसे ही बना बना के मैं आप सबको बताता रहूँगा। और कैसी मजबूरियों के बाद हम लोग ऐसे नीचे स्थान पर आए और हमारी बेटियों को, जो मेरी बेटियां हैं, उनको पढ़ाने में इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो कैसी परेशानियां आई ये भी जानेंगे आप लोग। लेकिन आज आप लोग जानेंगे कि हम माता पिता हैं, मैं और बेटी की मम्मी, तो वो लोग क्या करते हैं अपने बेटियों के लिए। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में। तो बेटी की मम्मी जा रही हैं रोपा लगाने के लिए दूसरे के खेतों पर, और मैं हूँ तो मैं खेत पे जा रहा हूँ, जो मैंने बेटी के लिए खेत लिया है ठेके में, उनको पालने के लिए और उनकी पढ़ाई के खर्च के लिए, और जो कि उनको कपड़े लत्ते के लिए, इसके लिए मैंने ठेके पर खेत लिया है। और बेटियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे जो हम लोग धान गेहूँ उगाएंगे, वो सब खेत से, जो हमारे खेत में गल्ला होगा, उसको बेचकर हम लोग अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छी परवरिश देंगे। इसके लिए मैंने ठेके पर खेत लिया है। तो बेटी की मम्मी जा रही है रोपा लगाने और मैं जा रहा हूँ खेत। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहें और देखें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग खेतों पर। तो देखिए, बेटी की मम्मी जा रही है खेतों पर काम करने के लिए और मैं अब जा रहा हूँ खेत पर अपने। इधर से हम लोग सीधा निकलेंगे और बहुत सारा इधर वो है, तो कोलिया की तरफ से हम लोग निकलते हैं, जो कि हम लोग के घर के पीछे से रास्ता भी है। तो हम लोग उधर से निकलते हैं और इधर सीधा खेत पहुंच जाएंगे, वहाँ से रास्ता है। तो यहाँ से सीधा निकलेंगे, ये पगडंडी रास्ता है और इससे निकलते हुए सीधे जाएंगे खेतों पर। तो चलिए, अब मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, आप सबको दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग खेतों पर क्या क्या बोए हुए हैं। तो आप लोग इसी तरह बने रहें। तो ये है खेत हम लोगों ने जो ठेके पर लिया है, और ये लगभग होगा 1 एकड़ के लगभग ये लिया है हम लोगों ने खेत ठेके पर, बेटियों को पालने के लिए और इससे जो पैसा होगा उससे पढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ें मैंने की हैं और आप सबको और भी दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ दिन भर। फिर उसके बाद अभी तो मैंने ये खेत लिया और सुबह में अभी 9-10 का टाइम है, तो 8 बजे आ जाता हूँ और 8 मान लीजिए 7:30 8 7:30 8 ऐसे आ जाता हूँ और 9-10 बजे तक 11 बजे तक दोपहर तक यहाँ पर रहता हूँ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ सुआ पक्षी होते हैं, वो खा जाते हैं दाना, तो इसके लिए यहाँ पर रहता हूँ। और चलिए अब मैं घर पे दिखाऊंगा आपको कि और मैं क्या क्या करता हूँ घर पर। तो देखिए, खाना वाना यहाँ पे बना के गई है। तो दोस्तों, बेटी की मम्मी खाना वाना बनाकर और चली गई है खेतों पर अब, और मैं भी अभी खेत से घूम के आ गया घर पर। और तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए और लिखाने के लिए और उनको अच्छी परवरिश देने के लिए, और अच्छे उनको वो हो जाएं, क्या कहते हैं उसको, जो कि उनके भविष्य का जो मार्ग मार्ग है वो और साफ़ हो सके। इस कारण से मैं इस इंटरनेट पर वीडियो डालता हूँ, और मेरे पास इतना कर्ज है कि मैं कर्ज से परेशान हूँ, और इसलिए मैं बार बार इतना इंटरनेट पर वीडियो डालता हूँ आप लोगों के समक्ष
कि आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और जो हमारा कर्ज में लदा हुआ है, हमारी ज़िंदगी जो लद गई है, और उसको हमको थोड़ा सा सहारा मिल सके, इसलिए हम लोग इंटरनेट पर वीडियो डालते हैं। और सेक्रेटरी साहब भी जान लें कि देखिए कि हम कैसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को भी बताना चाहूँगा कि आप भी देखें कि कैसी परिस्थितियों से हम लोग गुज़र रहे हैं और किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखाया और कितनी सारी मजबूरियां हैं, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि सरकारी स्कूल में है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है पर उसके साथ साथ खर्च भी होते हैं, और जो कि देखना पड़ता है। हर माता पिता को पढ़ाई लिखाई, कापी किताब सब देखना पड़ता है। और उसके अलावा दोस्तों, जब ज़मीन नहीं रहती है घर पर तो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जब रहने के लिए घर भी ना रह जाए तो और भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। क्योंकि घर की व्यवस्था करें कि बेटी को पढ़ाएं, कि ठेके पर ज़मीन लिए हैं तो ठेके वाले को दें, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों। इस जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं और इन बेटियों के जीवन में भी बहुत तकलीफ़ें हैं। आप लोग समझें और देखें कि बेटी कितनी सारी मेहनतों को करने के लिए मेहनत को आगे बढ़ती है और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाती है। दूसरे के घर पर मजदूरी भी करती है बेटी, और अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए, और पिता भी करता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इससे अच्छा ब्लॉग आपको कहाँ मिलेगा, इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद आपको अच्छा लगेगा। और हम लोग बेटी भर की सेवा नहीं करते हैं, और गाय माता को भी रखे हुए हैं, इनकी भी सेवा करते हैं। और एक हमने पाला हुआ है, ये हमारे पापा थे जब, तब से ये भी है, तो इसको भी पालते हैं। और बहुत सारी मुश्किलें हैं दोस्तों, और इनको सबको देखते हुए इतनी मुश्किलें हैं हमारे पास, फिर भी हम इतने लोगों की मदद करते हैं अपने घर पर और अपना धर्म निभाते हैं, जबकि घर भी बिकने वाला है उसके बावजूद भी। तो आप लोग कृपया करके आप लोग हमें फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों से शेयर करें, और दोस्तों को लाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें से मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सबको दे सकूं, और अपनी परिस्थितियां हैं जो आप सबको खुल के बता सकूं। तो यही मुसीबतें हैं। और देखिए, किसी ने भगवान को गिरा दिया होगा तो ऊँचा देते हैं, देखिए इसीलिए तो भगवान हमको गिराते हैं। जब भगवान को कोई गिराता है तो भगवान सबको गिराते हैं, इसलिए मैं भगवान को खड़ा कर रहा हूँ। किसी ने भगवान को गिराया है, बच्चों ने खेलते रहे होंगे, नहीं बिल्लियों ने गिराया होगा। तो जब हम प्रभु को खड़ा करेंगे तो प्रभु हमें भी खड़ा करेंगे। तो देख लीजिए कौन से प्रभु हैं। ये देखिए कृष्ण भगवान की डबल मूर्ति है, और इधर हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, और इधर तुलसी माता भी है। तो चलिए, इतने सारे भगवानों को बैठा कर रखे हैं, और इधर गाय के लिए हम लोगों ने रखा है रात को बांधने के लिए, जो कि वो रात को रहें और खाएं और हमारे यहाँ निवास करें। और एक हमने पाया है, अभी नया मेहमान आया है मिट्ठू, हमारे घर पर नया सदस्य जुड़ चुका है। तो उसका तो हम लोगों ने आपको वीडियो दिया है, जो नया मेहमान आया है तो उसका हमने दिया है। और भी एक सदस्य आज हमारे उसमें बढ़ गया हमारे फैमिली में, तो उसका भी डाला, आपको बताया कि नया मेहमान हमारे घर पर आया, और एक सदस्य की और हो गई। तो हो गए कितने, 3 और 6 बेटियां, तो 6 3 9, एक मैं 10, और एक मिट्ठू आ गया। 11 लोगों का परिवार हो गया हम लोगों का। तो आप लोग कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।